हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के सेकंड वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक इंग्लिश के वर्ड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह एक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सेंटेंस है आपके सामने, एक एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखिए, एक प्रेडिकेट कहाँ से अलग होता है, एक वर्ब से अलग होता है। तो यहाँ पे वर्ब है, आई टोल्ड दैट मैन। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ वर्ड है जो कई दफा यहाँ पे यूज हुआ है। एक डेट, यहाँ पे एक, यहाँ पे डेट, ठीक है। तो यहाँ पे हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये जो डेट है आपका, ये नाउन से इंटरजेक्शन तक कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का यहाँ पे एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है। तो आई टोल्ड दैट मैन, आप यहाँ पे एम एन मैन देखिए, ये आपका मैन होता है नाउन। एनीथिंग डेट कैन बी सीन इज अ नाउन, जो भी चीज आपको दिखाई दे दे वो नाउन होता है। मैन को आप देख सकते हैं, वो नाउन है आपका। अब यहाँ पे आप डेट देखिए, ये जो डेट है ना आपका, एक नाउन से पहले आ रहा है, मतलब ये डिटरमिनर है। या आप कह सकते हैं कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या चीज का काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहाँ पे आपका डेट एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए आई टोल्ड डेट मैन। अब यहाँ पे गौर से देखिए, तो आई आपका सब्जेक्ट होता है और टोल्ड डेट मैन आपका, टोल्ड आपका वर्ब है और डेट मैन आपका ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। मतलब एक ये सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस किसको कहेंगे आप? क्लॉज किसको कहेंगे? किसी चीज के पास एक सब्जेक्ट हो और एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, आप उसको एक क्लॉज या सेंटेंस कह सकते हैं, डिपेंड ऑन दी उसका मीनिंग, सेंस या मीनिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपका ये आई टोल्ड दैट मैन एक सेंटेंस है। और माय ब्रदर वाज प्लेइंग आउटसाइड, मेरा भाई बाहर खेल रहा था, एक सेंटेंस है। दो सेंटेंस को अगर कोई वर्ड जोड़े ना, उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। हम डायरेक्ट नहीं कह देंगे कि डब्ल्यू एच ई एन व्हेन कंजंक्शन होता है, बट कंजंक्शन होता है। वो डिपेंड करता है कि सेंटेंस में वो काम किस तरह कर रहा है। तो यहाँ पे आपका डेट क्या काम कर रहा है? डेट एक ये सेंटेंस, एक ये सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपका डेट क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया। आपका डेट कंजंक्शन, एक सेंटेंस ये, एक सेंटेंस ये, सेंटेंस को जोड़ रहा है, क्लॉज को जोड़ रहा है, तो आपका कंजंक्शन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट आपका एडजेक्टिव डिटरमिनर था, यहाँ पे आपका कंजंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए आपके सामने तीन एग्जांपल है। एक, कम नियर मी, मेरे नजदीक आओ। सेकंड, ही इज माय नियर रिलेटिव, वो मेरा नजदीक का रिश्तेदार है। देयर इज ए ट्री नियर माय हाउस, एक पेड़ है मेरे घर के नजदीक। अब ये तीनों में देखिए आपको नियर, नियर और नियर, ये तीन वर्ड जो है ना, तीनों एग्जांपल में आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, नाउन से इंटरजेक्शन तक कोई ना कोई काम करेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो हम इसको, हम मान नहीं लेंगे कि यहाँ पे एडजेक्टिव है, कि यहाँ पे नाउन है, एडवर्ब है, क्या है। हम उसके काम से जानेंगे। अब देखिए आपका कम होता है वर्ब। क्या होता है? वर्ब एक एक्शन दिखाता है ना, आना जाना, एक्शन दिखाने वाले कोई भी वर्ड को हम वर्ब कहते हैं, ठीक है। आओ, कहाँ पे आओ? वेयर, कहाँ आओ? तो वेयर का रिप्लाई आ गया, नजदीक आओ। आओ कहाँ आओ? नजदीक आओ। तो यहाँ पे नियर जो है ना, ये वेयर का रिप्लाई है। और कोई भी वर्ड आपका वाई का, वेयर का, हाउ का, व्हेन का, हाउ लॉन्ग का, कोई भी वर्ड आपका इस चीज का रिप्लाई हो ना, तो उसको हम एडवर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ पे जो आपका नियर है, ये क्या है? एडवर्ब। कम, आओ, कहाँ पे आओ? नजदीक आओ, एडवर्ब हो गया आपका। अब सेकंड देखिए, ही इज माय नियर रिलेटिव। रिलेटिव एक आपका होता है नाउन। क्या होता है? नाउन। नाउन क्यों होता है? आप कोई भी चीज को आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या कॉन्क्रीट नाउन हो, वो आपका हमेशा नाउन होता है।
आपका कोई भी रिश्तेदार होगा तो आप उसको देख सकते हैं ना अपने रिश्तेदार को, मतलब वो नाउन है। अब देखिए यहाँ पे रिश्तेदार नाउन है, नियर उससे पहले आ गया। किसी नाउन से पहले कोई भी वर्ड आता है ना तो आमतौर पे वो एडजेक्टिव होता है। क्या चीज होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए ही इज माई, नियर को थोड़ा सा आप हटा लीजिए, ही इज माई रिलेटिव, वह मेरा रिश्तेदार है। वो मेरा कौन सा रिश्तेदार है? नियर, नजदीकी रिश्तेदार है। मतलब ये रिलेटिव के बारे में बताया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया, रिलेटिव कौन सा है, नजदीक का है। तो नाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपका वो एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, देयर इज ए ट्री नियर माई हाउस, यहाँ पे आप देखिए देयर इज ए ट्री, ये आपका एक क्लाउड, एक आपका वर्ब है यहाँ पे, ट्री आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे माई हाउस आपका नाउन है, ट्री आपका नाउन है। अब यहाँ पे आप देखिए, जब माई हाउस और ट्री, ट्री और माई हाउस से कोई रिलेशन है नहीं, दोनों में के बीच में हमको रिलेशन दिखाना है। रिलेशन मतलब दोनों के बीच में लिंक जोड़ना है। क्या काम है? मेरा घर और पेड़ में क्या अंतर है कि मेरा घर पेड़ के नजदीक है या पेड़ मेरे घर के नजदीक है। तो यहाँ पे जो आपका नियर है ना, ट्री का मेरे हाउस से रिलेशन दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? रिलेशन दिखा रहा है कि ये जो पेड़ है मेरे घर के नजदीक है। तो यहाँ पे आपका नियर हो जाएगा प्रीपोजिशन। क्यों? क्योंकि प्रीपोजिशन का डेफिनेशन ही होता है रिलेशन दिखाना। किसके बीच में रिलेशन दिखाना? एक तरफ तो आपका नाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन एक तरफ तो हमेशा होगा। वो एक तरफ आपका एडवर्ब भी हो सकता है, आपका वर्ब भी हो सकता है, आपका नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है। वो एक रिलेशन दिखाता है प्रीपोजिशन नाउन से अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ठीक है, यहाँ पे नियर हमारा एडवर्ब था, यहाँ पे नियर हमारा एडजेक्टिव था, यहाँ पे नियर हमारा एक क्या था, यहाँ पे आपका नाउन है, यहाँ पे आप ठीक, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए आपके सामने दो एग्जांपल है। एक एग्जांपल, आई हैव 1 रुपी नोट, आई हैव वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। ठीक है, अब ये दोनों एग्जांपल में एक वर्ड है जो दोनों एग्जांपल में आ रहा है। वो वर्ड आपका क्या है? वन और वंस। वन ही है ये, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे वंस लिखती है। ठीक है, अब देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो आपका वन है ना, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या चीज का काम? एडजेक्टिव डिटरमिनर का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो रुपी नोट है ना आपका, ये एक नाउन होता है। ये क्या होता है? नाउन। अब ये रुपी नोट कौन सा रुपी नोट? 1 रुपया नोट। यहाँ पे जो आपका रुपी है ना, वो नाउन है, और नाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना एक एडजेक्टिव का काम होता है। तो कौन सा रुपी नोट? 1 रुपी नोट। आपका यहाँ पे क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। अब ये आपका पेरेंट्स हमेशा नाउन होता है, क्योंकि आपका जो पेरेंट्स होता है, आपके जो माँ बाप होते हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो जो भी चीज को देखा जा, टच किया जा सकता है, वो आपका नाउन होता है। अब एक चीज बताइए, कोई भी नाउन से पहले अगर कोई भी चीज आ जाए और उस नाउन को मॉडिफाई करे तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं ना। तो यहाँ पे आपका वंस क्या हो जाएगा? एक एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपका वंस क्या किया? डिटरमिनर एडजेक्टिव का काम किया। लेकिन यहाँ पे भी वन है आपका, इस दो एग्जांपल में 3 वन है, तो यहाँ पे भी आपका वन है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि एक सेंटेंस में जहां से भी वर्ब की शुरुआत हो जाती है, वो आपका क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए ना, मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स, ये आपका प्रेडिकेट। ठीक है, क्या है? प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट का जो भी मतलब होता है वो सब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट के लिए होता है। मस्ट रेस्पेक्ट वन पेरेंट्स, हर किसी को मतलब अपने माँ बाप की हर मतलब रेस्पेक्ट करनी चाहिए। किसको? वन को। वन मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा प्रोनाउन। क्यों हो जाएगा प्रोनाउन? क्योंकि आपका वन जो यहाँ पे है ना, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या चीज का काम कर रहा है? वन, सब्जेक्ट का। क्योंकि मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट जो है ना, ये किसके लिए आया? वन के लिए आया।
अब वन के लिए आया तो मतलब ये सब्जेक्ट है आपका। अब ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि नाउन कोई ऐसी चीज होती है जिसका नेमिंग वर्ड होता है, किसी न किसी चीज का नाम होता है। लेकिन यहाँ पे किसी नाउन के बारे में, जैसे आप यहाँ देखिए, वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। हर किसी को अपने माँ बाप की कदर करनी चाहिए, रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हर किसी में मैं आप हर कोई आ जाते हैं। मैं आप तो नाउन है, लेकिन हम दोनों की जगह पे कोई ऐसा वर्ड यूज हो जो हम दोनों को एक साथ यूज कर ले तो वो प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे वन आपका क्या हो गया, प्रोनाउन हो गया। ठीक है। एक और चीज, अब यहाँ पे जो वन आपका है ना, ये कौन सा प्रोनाउन है, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। क्यों? अब देखो, अब होता क्या है कि आपका जो वन है इसका मतलब होता है एक। क्या होता है? एक। एक तो हमेशा डेफिनिट होता है ना। डेफिनिट हम उसको कहते हैं जो हमें और आप दोनों को पता हो कि बात किसकी हो रही है और कितने की हो रही है। तो एक अगर कोई चीज है इसका मतलब डेफिनिट बात है, डेफिनिट है एक। ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे जो वन मस्ट रेस्पेक्ट वंस पेरेंट्स है, यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा है कि वन यहाँ पे आप किसके लिए यूज हुआ है, मेरे लिए आपके लिए। यहाँ पे वन जो है ना हर एक किसी के लिए यूज हुआ है। चूंकि यहाँ पे वन किसी एक पार्टिकुलर इंसान के लिए नहीं लाया गया है, हर एक इंसान के लिए लाया गया है, तो ये आपका इंडेफिनिट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंडेफिनिट। वन यहाँ पे आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा, जो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है। अब देखिए आपके सामने फिर से दो एग्जाम्पल। दोनों एग्जाम्पल में कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में है? ऑल और ऑल। ठीक है। अब देखिए, ऑल तो वैसे डिटर्मिनर भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, लेकिन वो कब क्या होता है वो एक सेंटेंस डिसाइड करता है, हम और आप डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है। ही एट ऑल ब्रेड। ब्रेड आपका नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि आप ब्रेड को देख सकते हैं, रोटी को आप देख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, ही एट, अब ऑल को यहाँ थोड़ा हटा लीजिए। ही एट, वो खाया, वो क्या खाया? ब्रेड। तो मतलब यहाँ पे वर्ब के पास आके आप व्हाट का रिप्लाई किए और आपको उसका आंसर आ गया, इसका मतलब ये ब्रेड आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो ब्रेड आपका क्या है? नाउन। ठीक है। अब वो ब्रेड खाया, कौन सा, कितना, क्या, कौन सा ब्रेड खाया? सभी ब्रेड खा लिया, तो मतलब ऑल ब्रेड। ऑल आपका क्या है? ऑल इंफॉर्मेशन जो यहाँ पे जो ऑल वर्ड आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है? ब्रेड के लिए आ रहा है। कौन सा, कितना ब्रेड खाया? सब ब्रेड खा लिया। तो यहाँ पे आपका ऑल क्या है? यहाँ पे आपका एक एडजेक्टिव है, क्योंकि ब्रेड के लिए आ रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऑल ऑफ अस वेयर देयर, मतलब इसका ये होगा कि हम में से सभी वहां पे थे। ठीक है। तो यहाँ पे ऑफ आपका होता है प्रीपोजिशन। ठीक है। ऑफ आपका क्या होता है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट हर हाल में होना जरूरी है। देखिए, ऑब्जेक्ट दो ही चीज रख सकता है एक सेंटेंस में। एक वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब होना चाहिए अपना ऑब्जेक्ट रखेगा, और एक प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट रखेगा। एक वर्ब के पास ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो नहीं तब हो सकता है जब वो वर्ब इंट्रांजिटिव हो कब सकता है? जब वो वर्ब ट्रांजिटिव हो। लेकिन प्रीपोजिशन हमेशा एक ऑब्जेक्ट रखेगा। अगर प्रीपोजिशन के पास एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रीपोजिशन वहां पे है ही नहीं। या तो वो एडवर्ब है या तो पार्टिकल्स। ठीक है। पार्टिकल्स क्या होता है वो भी हम आगे समझेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अस क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट तो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होते हैं ना, तो यहाँ पे अस आपका क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। अब यहाँ पे वेयर आपका वर्ब है। आपको पता है एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बगैर वर्ब के कंप्लीट नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी सेंटेंस के पास एक ना एक वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, देयर आपका एडवर्ब है। वो क्यों एडवर्ब है आपका? क्योंकि यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है देखिए, ऑल ऑफ अस वेयर, हम लोग सभी थे। कहाँ? वहां। ये वेयर का रिप्लाई आ गया। हम लोग सभी थे, कहाँ थे हम लोग सभी? वहां थे। देयर मतलब वहां। तो यहाँ पे जो देयर है ना, ये वेयर का रिप्लाई है। मतलब जो भी वेयर का रिप्लाई हुआ आपका एडवर्ब होता है, अभी हमने पढ़ा। और एडवर्ब कौन सा? वेयर का रिप्लाई एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। क्या होता है? प्लेस। ठीक है। अब देखिए, आपके पास प्रीपोजिशन है, उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब भी, एडवर्ब भी है। अब ये सेंटेंस, क्या एक सेंटेंस बगैर सब्जेक्ट के कंप्लीट हो सकता है? नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए ना, ऑफ अस वेयर देयर, हम लोग सभी वहां पे थे। सभी कौन वहां पे थे? ऑल ना। ऑल ना, सब ऑल ना वहां पे था। तो ऑल आपका क्या हो जाएगा? एक प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। क्या चीज का काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में क्या चीज का काम कर रहा है? सब्जेक्ट। ठीक है। और सब्जेक्ट तो वैसे भी नाउन या प्रोनाउन होते हैं। आ रही बात समझ में?
अब आपके सामने दो एग्जाम्पल है, गौर से देखिए। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1985। आई मस्ट ट्रस्ट यू सिंस यू आर स्पीकिंग सीरियसली। अब ये सेंटेंस में एक छोटी सी गलती है। आई थिंक यहाँ पे हमको इस चीज को कंसिडर नहीं करना चाहिए, लेकिन देखिए इंग्लिश ग्रामर आप जब भी पढ़ते हैं ना, तो एक सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का होना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पे फुल स्टॉप लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ। अब देखिए इस दोनों एग्जाम्पल में कौन सा ऐसा वर्ड है जो दोनों में आया है, वो है आपका सिंस। कौन सा? सिंस। अब सिंस होता क्या है, कंजंक्शन भी होता है, प्रीपोजिशन भी होता है। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 95। अब यहाँ पे देखिए इस लिविंग को 1985 1985 से रहने का क्या रिलेशन है, यहाँ पे सिंस ये दोनों का रिलेशन को दिखा रहा है। आपका सिंस यहाँ पे क्या काम कर रहा है, एक प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन का काम क्या होता है, रिलेशन दिखाना। एक तरफ तो हमेशा नाउन होगा, 1985 क्या है, एक डेट है, एक नाम है, क्या चीज का, डेट का, ठीक है, तो ये आपका नाउन है। एक तरफ आपका वर्ब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये दोनों के बीच का रिलेशन सिंस दिखा रहा है, प्रीपोजिशन है। आई मस्ट ट्रस्ट यू, आई आपका सब्जेक्ट, मस्ट ट्रस्ट आपका वर्ब, यू आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक कंप्लीट सेंटेंस। यू आर स्पीकिंग सीरियसली, तुम बहुत ज्यादा, यू आर स्पीकिंग सीरियसली का मतलब होता है कि आप बहुत ज्यादा जो है सीरियस वे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब एक ये सेंटेंस है, एक ये क्लॉज है, एक ये क्लॉज है आपका, और बीच में एक वर्ड है जो दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है। तो ये, अब एक चीज बताइए, जब दो क्लॉज या दो सेंटेंस को कोई भी वर्ड जोड़े, आप उसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे सिंस आपका क्या है, कंजंक्शन है। सिंस क्या काम कर रहा है, कंजंक्शन। किसको, यू आर स्पीकिंग सीरियसली को, आई मस्ट ट्रस्ट यू को जोड़ने का काम। अब बात यह आती है कि अगर सिंस कंजंक्शन है तो उसका मीनिंग क्या होता है। सिंस का मीनिंग आमतौर पे रीजन बताने का होता है। क्या चीज का, रीजन। सिंस हमेशा रीजन बताता है। आई मस्ट ट्रस्ट यू, मुझे आप पे विश्वास करना चाहिए हर हाल में। मस्ट आपका दिखाता है बहुत ज्यादा ऑब्लिगेशन, जब बहुत ज्यादा कोई चीज का हर हाल में जरूरी हो ना, तब मस्ट यहाँ पे यूज करते हैं। मुझे आप पे ट्रस्ट करना चाहिए, क्यों, रीजन क्या है इसका, क्योंकि आप सीरियस वे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो सीन्स है ना, वो रीजन बता रहा है। और ये जो मैं पहले भी बताया था, कंजंक्शन के आगे जो भी सेंटेंस लिखा होता है वो कंजंक्शन के साथ लिखा होता है। अब यहाँ पे देखिए आप, अब आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये एक सेंटेंस है। अब देखिए इसका, व्हेन आई ओपनड माय वीडियो, जब मैं अपना खिड़की खोला, घर का खिड़की खोला, तो आई सॉ अ बॉय प्लेइंग इन द ओपन, तो मैं एक लड़के को खुले में खेलता हुआ देखा। तो व्हेन आपका यहाँ पे क्या है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आई आपका सब्जेक्ट है, ओपन आपका वर्ब है, ठीक है। माई विंडो ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है, ये आपका पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि आप एक वर्ब के पास आके व्हाट का रिप्लाई कीजिए ना, यहाँ पे माई विंडो का आंसर आएगा। मैं खोला, मैं क्या खोला, मैं अपना खिड़की खोला, तो माई विंडो आपका आंसर आ गया। अब विंडो आपका नाउन होता है क्योंकि आप विंडो को देख सकते हैं। आप कोई भी नाउन से पहले उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है तो वो आपका एडजेक्टिव होता है। खिड़की, कौन सा खिड़की, मेरा खिड़की, खिड़की के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है मेरा, तो माई आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, डिटरमिनर होगा। अब देखिए आमतौर पे डिटरमिनर और एडजेक्टिव में क्या फर्क होता है। एडजेक्टिव और डिटरमिनर आमतौर पे सेम होते हैं, जनरली सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस छोटा सा ये होता है कि एक एडजेक्टिव को आप एक अकेला भी एक सेंटेंस के लास्ट में रख सकते हैं, लेकिन डिटरमिनर हमेशा एक नाउन से पहले आएगा। आर्टिकल ए एन द, ये हमें एक क्या होता है, एक डिटरमिनर होता है जो हमेशा एक नाउन से पहले आता है। डिटरमिनर का ये क्वालिटी होता है, वो हमेशा एक नाउन से पहले आता है। एडजेक्टिव नाउन से पहले नहीं आता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, अकेला भी रह सकता है। वो हम एडजेक्टिव की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई सब्जेक्ट, ओपन वर्ब, माई विंडो आपका ऑब्जेक्ट। आई आपका सब्जेक्ट, सॉ वर्ब, अब बॉय ऑब्जेक्ट। मैंने देखा, मैंने क्या देखा, एक लड़के को देखा, ऑब्जेक्ट।
प्लेइंग आपका वर्ब होता है हमेशा, ठीक है। इन द विंडो, अब इन द ओपन, अब यहाँ देखिए आपका इन आपका प्रीपोजिशन है। इन आपका क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के आगे मैं बताया था कि प्रीपोजिशन के आगे उसका ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। अब यहाँ देखिए, ये आपका ओपन जो है ना, आपका एक नाउन है। आपका ओपन क्या होता है? नाउन है। क्यों नाउन है? एक और तरीके से जानिए। ये जो आपका दे होता है ना, ये आमतौर पे आर्टिकल होता है। एक एडवर्ब का भी काम कर सकता है, लेकिन क्या होता है? आर्टिकल होता है। यहाँ पे आपका आर्टिकल है। एक नाउन से पहले आर्टिकल आएगा ना। आर्टिकल जब भी आप लिखिएगा तो उसके आगे एक नाउन या नाउन का आना जरूरी है। तो यहाँ पे आपका ओपन क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा खेलते हुए। कहाँ खेलते हुए? कहाँ खेलते हुए? बाहर खेलते हुए, खुले में खेलते हुए। तो ये जो आपका ओपन है, ये आपका ओपन, ये तो नाउन है, ये द आर्टिकल है। लेकिन इन द ओपन जो पूरा है ना, इन द ओपन, ये आपका एडवर्ब है। ये जो इन द ओपन है, ये एक से ज्यादा वर्ड है, कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं है। तो ये आपका फ्रेज का काम कर रहा है। कौन सा फ्रेज का? एडवर्ब का। क्यों? क्योंकि वेयर का रिप्लाई आ रहा है ना एक वर्ब के पास। आई सॉ, मैंने एक लड़की को देखा खेलते हुए। कहाँ खेलते हुए? खुले में खेलते हुए। तो ये पूरा आपका एडवर्ब है। एडवर्ब के अंदर इन आपका प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, ओपन आपका क्या है? ओपन आपका एक नाउन है, मतलब खुले हुए। ठीक है। अब आता है वेन। वेन आपका यहाँ पे क्या है? अब वेन जो आपका यहाँ पे काम कर रहा है ना, वो एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का। वो कैसे? अब देखिए, वेन को यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए आप हटा लीजिए। आई ओपेंड माई विंडो, मैंने अपनी खिड़की को खोला। एक सेंटेंस। आई सॉ अ बॉय प्लेइंग इन द ओपन, मैंने एक लड़के को बाहर खेलते हुए देखा। दो सेंटेंस। दो सेंटेंस है। अगर दो सेंटेंस है या दो क्लॉज है, तो उसका कोई ना कोई कंजंक्शन तो होना चाहिए दो क्लॉज को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका वेन है ना, वेन, ये क्लॉज दोनों क्लॉज को जोड़ रहा है। अब बात आती है कि कंजंक्शन पहले आ सकता है क्या शुरू में? बिल्कुल आ सकता है। कंजंक्शन दो टाइप का होता है आमतौर पे। कोरिलेटिव भी होता है, लेकिन उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ही देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो टाइप का। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब भी दो वर्ड, दो फ्रेज, दो क्लॉज को जोड़ेगा तो दोनों के बीच में आएगा। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपका सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है और बीच में भी आ सकता है। ठीक है। अभी आपके सामने दो एग्जांपल है। आई लव माई पेरेंट्स, यहाँ पे देखिए आपका सब्जेक्ट माई पेरेंट्स आपका क्या है? लव आपका यहाँ पे वर्ब है। क्यों वर्ब है? क्योंकि क्योंकि एक सेंटेंस बगैर वर्ब के कंप्लीट नहीं हो सकता। और यहाँ पे लव जो है ना, एक्शन दिखा रहा है, स्टेट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? स्टेट। मैं अपने माता पिता से, पेरेंट्स से मोहब्बत या प्यार करता हूँ। तो ये लव जो आपका है ना, एक स्टेट दिखा रहा है। किसका? आई और मेरे पेरेंट्स के बीच का स्टेट दिखा रहा है। वॉचिंग मूवीज इन द थिएटर इज माई लव। अब यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे जो आपका ये माई लव है ना, ये आपका एक नाउन है। ये क्या है? नाउन है। वो कैसे नाउन है आपका? क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ पे आपका जो माई है, ये डिटरमिनर है। माई आपका क्या है? डिटरमिनर, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एक डिटरमिनर के बाद हमेशा नाउन आता है। आपका लव क्या है? नाउन। अब देखिए, इज माई लव जो है ना आपका, अब ये वर्ब से शुरुआत हुआ, इज माई लव। मतलब वर्ब से जब भी शुरुआत हो, प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट एक सब्जेक्ट के लिए होता है। इज माई लव, मेरा प्यार है। मेरा प्यार क्या है? वॉचिंग मूवीज, मूवीज मेरा प्यार है कि उसको देखना। बिल्कुल, मूवीज नहीं बल्कि उसको देखना, ये आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपका वॉचिंग क्या है? आपका सब्जेक्ट है। क्योंकि मूवीज अगर मेरा मोबाइल में होगा तो उसको देखना लव थोड़ी है, बल्कि उसको वॉचिंग थिएटर में देखना। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका लव क्या है? यहाँ पे आपका नाउन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक डिटरमिनर के बाद लव आया है और एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। क्या चीज का काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट तो नहीं, हालांकि इस जो वर्ब है ना आपका, इस वर्ब आपका लिंकिंग वर्ब होता है। जब एक सेंटेंस में एक ही वर्ब हो और वो इज, एम आर, वाज, वेयर, बीन, बीइंग हो, तो वो हमेशा एक लिंकिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है। लिंकिंग वर्ब जब भी सब्जेक्ट को किसी चीज से जोड़ेगा तो लिंकिंग वर्ब के बाद आमतौर पे कॉम्प्लीमेंट आते हैं। तो आपका थिएटर, ये लव आपका क्या है? लव आपका कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट हमेशा या तो नाउन होते हैं या तो एडजेक्टिव होते हैं, और एडवर्ब भी हो सकते हैं। आपके सामने कुछ प्रीफिक्स है। देखिए, कोई भी एक नॉर्मल वर्ड जिसके पीछे कोई ना कोई लेटर, एक दो तीन लेटर लग जाए, वो आपका प्रीफिक्स होता है। एग्जांपल, हैप्पी। हैप्पी मतलब होता है खुश। हैप्पी से पहले यू एन अन लगा देंगे दो लेटर, तो वो आपका अनहैप्पी हो जाएगा। अनहैप्पी मतलब होता है नाखुश। तो हैप्पी आपका एक वर्ड है, जिससे पहले आप कोई भी वर्ड लगा देंगे तो प्रीफिक्स हो जाएगा, उसके आगे कुछ लगा देंगे तो सफिक्स हो जाएगा। तो कुछ आपके सामने नाउन, एडजेक्टिव और वर्ब में वर्ब के सफिक्स है।
जिससे आप पहचान सकते हैं कोई भी वर्ड की लास्ट में अगर कुछ वर्ड लिखा हो ना, लेटर लिखा हो ना, तो आपका एक वर्ब होता है, एडजेक्टिव, एक आपका नाउन हो सकता है। तो देखिए नाउन ई एन सी, कोई भी वर्ड के लास्ट में ई एन सी लग जाए आपका, वो नाउन होता है। डिपेंडेंस, एग्जिस्टेंस, रेफरेंस। ए एन सी, अपीयरेंस, परफॉर्मेंस, सिग्निफिकेंस। टी आई ओ एन, शन जिसको हम बोलते हैं, डेफिनेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन। एस आई ओ एन, कंक्लूजन, डायमेंशन, टेंशन। MENT, असेसमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट। लिटरेचर, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर, ये URE लग गया तो। IT, क्लैरिटी, आइडेंटिटी, मेजोरिटी। NESS, नेस किसी वर्ड में लग जाए तो वो नाउन होता है आमतौर पे। हैप्पीनेस, काइंडनेस। अब देखिए कुछ सफिक्स एडजेक्टिव के जिसके लास्ट में अगर ये वर्ड, ये लेटर कुछ लिखा जाए, 2-3 लेटर, तो समझना है आपको आमतौर पे वो एडजेक्टिव होता है। ANT, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट के लास्ट में ENT लगा हुआ है, नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है। ENT, consistent, dependent, evident. IVE, effective, informative, productive. CIAL, shall, beneficial, commercial, ठीक है। TIL, essential, influential, residential. ICE, dramatic, economic, specific. तो ये जो आपका सफिक्स है, कोई वर्ड के लास्ट में अगर आपको ये मिल जाए, ये ANT, ENT, IV, CIAL, MENT, ये आपका नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए आपका वर्ब, ENOLV, IDE, IAC, किसी वर्ड के लास्ट में मिल जाए तो आमतौर पे, जनरल तौर पे आपका वो क्या होगा, वो हमेशा एक आपका वर्ब होगा। EN, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब होता है मजबूती, एक नाउन होता है आमतौर पे, लेकिन अगर लास्ट में इसके EN लगा देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, वर्ब होगा, मजबूत करना, स्ट्रेंथ है। वीकेंड, वीकेंड आपका एक सप्ताह मतलब भी होता है वीक का, और वीक का आपका क्या होता है, कमजोर, लेकिन सप्ताह का जो इंग्लिश होता है WEE के होता है, WEA के वीक मतलब होता है कमजोर। तो WEA के वीक में अगर EN लगा देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वीकेंड। वीकेंड एक वर्ब हो जाता है, मजबूत करना, सॉरी कमजोर करना। वाइडन, वाइडन आपका क्या होता है, वाइडन मतलब, वाइड आपका एक नाउन है, सॉरी एडजेक्टिव है। वाइड मतलब होता है चौड़ा। अब चौड़ा कोई ना कोई चीज होगा ना, अब कोई भी चीज चौड़ा होगा तो वो नाउन होगा, क्योंकि आप उस चीज को देख रहे हैं तब ना चौड़ा बोल रहे हैं, तो आपका नाउन है। तो वाइड EN लगा दिए तो क्या हो जाएगा, वाइडन, एक वर्ब हो जाएगा। OLV, रिवॉल्व, सॉल्व, इन्वॉल्व। ID, collide, decide, coincidence. IAC, generalize, organize, revise. IFY, beautify, clarify, identify. तो ये आपका क्या है, ये आपका सफिक्स है जो हमेशा आपको क्या रखना है, याद रखना है।